हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम यूडिट एरिया करेंट अफेयर जो कि ईयरली करेंट अफेयर है दिसंबर 2025 तक का, जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का, उसके टोटल प्रैक्टिस सेट जितने दिए हुए हैं लगभग 20 दिए हुए हैं। तो एक एक करके आपको वीडियो देखने के मिलेंगे जो आपके आने वाले किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या टीचर एग्ज़ाम या जो भी और दरोगा एसआई दे रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ये खास करके बिहार में काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। और एईडीओ जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी करंट का काफ़ी वेटेज है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके हमारा वीडियो आएगा, टोटल 20 सेट का। तो यहाँ अभी जो एकदम लेटेस्ट दिसंबर 2025 में जो करंट अफेयर आया हुआ है ईयरली, जिसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का है, उसके पहले सेट की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर देने का प्रयास करना है। पहला कथन है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। दूसरा है हेली गुबी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथियोपिया देश में स्थित है। तीसरा है ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर शालुमर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या पूछा जा रहा है, तो असत्य कथन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? असत्य कथन की पहचान करने के लिए पूछा जा रहा है। पहला कथन जो है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ? इथियोपिया में देश में स्थित है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर शालुमर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया, तो ये भी सही है। यानी हमारा तीनों कथन सही है, इसका मतलब गलत कोई नहीं है। तो दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, तो वो है हमारा, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, अब अच्छा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस कंपनी के नाम से बहुप्रतीक्षित स्केपैड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो ये ब्लू ओरिजिन के नाम से था, ठीक है ना। ब्लू ओरिजिन यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, ब्लू ओरिजिन कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्कैपेड मिशन को, कौन सा मिशन था, तो स्कैपेड मिशन याद रखिएगा, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये क्या करे, किस ग्रह के लिए है, तो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो शुभंकर मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या है, ठीक है। तो इसका शुभंकर जो था वो खम्मा और घनी था। क्या था? खम्मा और घनी, जो भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण का लोगो जो है वो था खम्मा और घनी। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। तो ये किसका गठन किया है? महिलाओं के लिए, तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का गठन किया है। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का गठन बीएसएफ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध के स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन यूनिट है ये पूरी तरह से, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। अगला है कि किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है। किसका जो है? सिचुआन एयरक्राफ्ट का जो है एक जहाज है, तो इसका किसने परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना ने किया है। चाइना ने
लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को संचालित करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज जिसका नाम सिचुआन है, तो उसका समुद्री परीक्षण किया। यहाँ चुआन से भी आप पकड़ सकते हैं, चीन का है, ठीक है, याद करने के लिए वो ट्रिक है। अगला है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने CJ-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुध न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, तो ये पूर्वी लद्दाख से संबंधित है। किससे संबंधित है? पूर्वी लद्दाख से संबंधित है, जिसका वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुध न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। और यह मुध न्योमा एयरबेस कहाँ है? पूर्वी लद्दाख से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित एक 1020 मेगावाट का कितना का 1020 मेगावाट का पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना, क्या नाम है? पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। तो ये कहाँ पे है? वांगडू फोड्रंग, ये ठीक है, भारत और भूटान के बीच जो है जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। कितना मेगावाट का है? तो 1020 मेगावाट का। क्या नाम है? पुनात सांगछू 2। इसका उद्घाटन किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी संस्कृति औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। तो ये कहाँ का है? गुजरात का है। गुजरात के अंबाजी संगमरमर, नाम याद रखना है, अंबाजी संगमरमर को GI टैग दिया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। कहाँ का है अंबाजी संगमरमर? तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो ये हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आंध्र प्रदेश में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है। कहाँ पे हुआ? भारत के पहला ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी गई, आंध्र प्रदेश में रखा गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट, कहाँ पे? कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक जिसका नाम क्या है? माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। वो ये रेजांगला कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ये रेजांगला जो है लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? रेजांगला लद्दाख में स्थित है। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन्य क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? ठीक है, किसको? तो सारंडा वन्य क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, तो वो है झारखंड। सारंडा वन्य क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में है। ठीक, अगला है कि वैदेश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, क्या नाम है? वैदेश्वरन राजा रमन, इनका हाल ही में निधन हो गया है, वे कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। अगला है कि भारतीय सेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम क्या है? माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज़ का निर्माण किस कंपनी ने किया है? ठीक है, तो इस जहाज़ का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने किया है। कौन किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने किया है।
और यह भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम माहे है, उसको नौसेना में शामिल कर लिया है। कौन बनाया था? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया हुआ था। यूनाइटेड सर्विस जो है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेज़बानी किया है? तो ये हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेज़बानी किया है? तो वो नई दिल्ली ने किया है। अगला है कि कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो ये हो जाएगा हमारा गोवा। किस मामले में? तो साइबर धोखाधड़ी के मामले में। साइबर फ्रॉड आजकल काफ़ी चल रहा है, तो ये साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% रिस्पॉन्स देने वाला पहला राज्य पुलिस बल बन गया। वो कौन है? तो ये है गोवा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो यह योजना जो है वह 2025 से लेकर के 2029 अवधि के लिए विकसित किया गया है। और किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अभी कौन है? तो जेपी नड्डा हैं। उन्होंने भारत के रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है और यह योजना 2025 से 2029 अवधि के लिए विकसित की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला पहला एक बेसिक टूल है। क्या है? बेसिक टूल है। तो यह कौन मंत्रालय किया है? यहाँ इससे पकड़ सकते हैं क्या करना है? सांख्यिकीय सर्वेक्षण करना है, जनगणना करना है, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण करना है। तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगला है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये ब्राज़ील में आयोजित किया गया है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। याद रखिएगा कि अब आयुर्वेद दिवस को फिक्स कर दिया गया है। कब किया गया है बताइए? तो ये 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक, और इसका तीसरा सम्मेलन जो है ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया गया है? तो ये सरला एविएशन कंपनी के साथ साझेदारी किया गया है। क्या बनाने के लिए? तो ये इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाया जाएगा, जो भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कौन करेगा? तो ये सरला एविएशन कंपनी करेगी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा कि किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? किस कंपनी ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल एआई, यानी क्या है एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है। ठीक है, गूगल का ही जेमिनी है, जैसे कि चैट जीपीटी आया हुआ है तो उस तरह गूगल का क्या है? जेमिनी है। अगला है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किस वर्ड को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये हो जाएगा पैरासोशियल। याद रखिएगा कौन कर रहा है? तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी कर रहा है 2025 के लिए पैरासोशल को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कौन? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो क्या नाम है? दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किए हैं ये कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यह दक्षिण भारत का प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 में। कहाँ पे? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह सिस्टम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DRDO बोलते हैं, तो वो DRDO ने इसे विकसित किया है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अभी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिशेल बैचलेट को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? क्या नाम है? मिशेल बैचलेट नाम है, मिशेल बैचलेट। और इनको 2024 का क्या मिला है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला गया है, जो चिली देश से संबंधित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, अर्जेंटीना के पास चिली, तो वहीं चिली देश से संबंधित है मिशेल बैचलेट, जिनको शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने के मानवीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा हैदराबाद में। कौन करेगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने के लिए मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो ये हैदराबाद में किया जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 है हमारा कि किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट शुरू किया है? भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट शुरू किया है किस चीज़ के लिए? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करेगा, और वो भारत की पहली क्वांटम सिटी हो जाएगा, तो वो कर्नाटक है। ठीक है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? ठीक है, तो ये क्या है? अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2026, जो 15 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक आयोजित होगा। और इस टूर्नामेंट के होस्ट करने वाला, इसकी मेज़बानी करने वाला देश है जिम्बाब्वे और नामीबिया है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाल ही में समेरू ज्वालामुखी फटा है। कौन सा ज्वालामुखी? समेरू ज्वालामुखी फटा है, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो सुमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया से संबंधित है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो यह अभियान जो है हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान है। यह पेयजल और स्वच्छता विभाग की तरफ से शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा कि हमारा शौचालय और हमारा भविष्य। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? तो ये अभी 2025 में लेटेस्ट शपथ ली है, वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। याद रखिएगा, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में इनको दर्ज किया गया है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति हो गए हैं। फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। वह किस देश से संबंधित है? क्या है विनर का नाम? फातिमा बोस। ठीक, तो ये मैक्सिको देश से संबंधित है। आप कमेंट करके बताइएगा कि 74वें मिस यूनिवर्स का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक, विजेता इसकी फातिमा बोस हो गई। और किस देश की वो रहने वाली है? तो मैक्सिको की रहने वाली है। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है?
COP31 जो होगा उसकी मेज़बानी करने वाला देश कौन है? तो ये तुर्की यानी तुर्की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसने जालियांवाला बाग की कराहें जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो ये लिखे हैं राजवंती मान। ये 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, उसी पे पुस्तक लिखे हैं जालियांवाला बाग की कराहें, जिसके लेखक है राजवंती मान। पारंपरिक कपड़े यानी जड़ी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? एक पारंपरिक कपड़ा है जिसका नाम है क्या? जड़ी पोशाक है। ठीक, और एक संगीत वाद्य यंत्र जिसका नाम बिगुल है, जिसे सुनते हुए कि बिगुल बच चुका है, तो वही बिगुल है और इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य के उत्पाद है? तो ये उत्तर प्रदेश के उत्पाद है। याद रखिएगा कि जड़ी पोशाक और बिगुल उत्तर प्रदेश के हैं, जिसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 22-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा बी.एन. गोल्डार के सलाहकार समिति द्वारा किया गया था, जिसमें अब घरेलू उत्पाद के जो आधार वर्ष 11-12 है उसको बदल करके क्या किया जाएगा? 2022-23 किया जाएगा। इसी के आधार पर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इन सभी चीज़ों का फैसला होगा। और ये कब से लागू होगा? 27 फरवरी 2026 से लागू होगा। और ये राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति बी.एन. गोल्डर ने इनकी सुझाव दिया था, क्योंकि इस समिति की अध्यक्षता वहीं कर रहे थे। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? ठीक है, ढाका में आयोजित है क्या महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है अपना भारत देश ने जीता है। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। इसमें रनर अप उप विजेता कौन है वो आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों की एक संयुक्त पहल है। कौन सी? प्रोजेक्ट वीर गाथा। सत्य कथन की पहचान करना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामांकित किया गया, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है वह 23वां स्थान हासिल किया है, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा है इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखे गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मनोज कुमार द्वारा लिखा गया है। यानी सभी के सभी कथन सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, सब उपयुक्त में से सभी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? क्या किया है? 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कौन किए हैं? केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है अभी? तो ये शिवराज सिंह चौहान है केंद्रीय कृषि मंत्री। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। इन्होंने 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है किस शहर में? तो वो नई दिल्ली में किए हैं।
अगला है कि कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो यह सऊदी अरब है। यह प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक यानी संधि संगठन, गैर नाटो इसको बोल सकते हैं, कि जो गैर नाटो है यानी नाटो जो है सैन्य संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके सदस्य नहीं होते हुए भी, ठीक है ना, उससे MNNA यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया कौन? सऊदी अरब बन गया है। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेज़बानी की है? तो इसकी सह मेज़बानी कौन की है? पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप खेला गया, ठीक है ना, और इसके विजेता भारत रहा। भारत नेपाल को हरा करके जीता है, जिसकी मेज़बानी जो है वो भारत और श्रीलंका ने किया हुआ था। पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी भारत और श्रीलंका ने किया। जीता कौन? भारत ने जीता। रनर अप उप विजेता कौन रहा? नेपाल रहा। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? ठीक है, यानी पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित किया है, ठीक है, और उनमें तीनों की पहचान करना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन वो नहीं है, एक बाकी 3 है, उसकी पहचान करना। तो करतारपुर साहिब जो है ये नहीं है, बाकी तलवंडी साबो जो है इनको घोषित किया है पवित्र शहर। गलियारा जो अमृतसर वर्ल्ड सिटी है इनको भी किया है। आनंदपुर साहिब इनको भी किया है। आंध्र प्रदेश ने 3 नए ज़िले बनाने को मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़ कर के 39 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? आंध्र प्रदेश जो है 3 जिला बनाने के मंजूरी दिया है, जिससे पहले वहाँ 26 था, अब वहाँ जिलों की संख्या बढ़ कर के आंध्र प्रदेश में 29 हो गया है। तो इसमें रामपचोदवरम जिला जो है वह नहीं है, और बाकी जो है पोलावरम जिला नया बना है, मदनपेले भी नया बना है, और मार्कपुरम जिला, ये तीनों जिला नए अभी बने हैं, जिससे आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 29 हो गई है। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरस्कारों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये क्या 2026 का पुरुषों का T20 विश्व कप टूर्नामेंट के एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को नामित किया गया है। और इसका आयोजन कौन करेगा? तो भारत और श्रीलंका द्वारा ये मैच आयोजित किया जाएगा दोनों देशों में, और ये इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। अगला है कि किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेज़बानी के लिए घोषित किया गया है? राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेज़बानी किया जाएगा किस भारतीय शहर में? तो वो अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद शहर को। अगला है कि इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। यहाँ से पकड़ सकते हैं आप, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस लिख रहा है, तो उस इंद्रजाल से यहाँ भी रेंजर इसमें लगा हुआ है। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पोर्टल वाहन लॉन्च किया है, जिसका नाम इंद्रजाल रेंजर रखा गया है। किस संस्था ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? तो यह IIT खड़गपुर ने किया है। क्या? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था खड़गपुर, जिसको IIT बोलते हैं हम लोग, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने किया है। क्या नाम रखा है? इम्पैक्ट राइज नामक एक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो ये ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू करने वाला
पहला राज्य कौन हो गया? उत्तराखंड हो गया। याद रखिएगा, ग्रे स्मार्ट टॉयलेट किसके लिए शुरू किया गया है? तो वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के हैं, और दिव्यांग लोग, इन दोनों के लिए को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को सहूलत हो, इसके लिए ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया गया है। किस सरकार द्वारा? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम तोरण संचालन यानी पॉइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो यह किया है विश्व बैंक ने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम तोरण संचालन पॉइज को मंजूरी दी है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काईरूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इस लॉन्च व्हीकल का नाम विक्रम फर्स्ट है। इसका किसने लॉन्च किया? भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काईरूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया, और वह लॉन्च व्हीकल विक्रम फर्स्ट है। तो फ्रेंड, कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।